अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 22 लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 के मतलब है। एक्चुअली आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ एडवोकेट। पिछले जो मेरे लेक्चर थे, लास्ट लेक्चर्स थे, इनमें मैंने ड्यूटीज़ ऑफ लॉयर्स, अ गुड लॉयर्स डिस्कस हमने किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉयर डिस्कस किया, इसके बाद मिसकंडक्ट को डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम राइट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने आपसे डिस्कस किया था एक अच्छा एडवोकेट जो है उसके वो कैसा होना चाहिए। इसके बाद जो एक सक्सेसफुल पर्सन है इन एनी फील्ड, या फिर एक अच्छा जो एडवोकेट है, एक सक्सेसफुल एडवोकेट है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके मुताबिक एक अच्छे एडवोकेट को परखा जा सकता है। आज चूँकि हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम सेक्शन 22 को ही देखते हैं। सेक्शन 22 जो है ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 इज empowers each and every person who enroll according to the terms and condition of bar council। बार काउंसिल की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो बंदा इनरोल हो चुका है वो प्रैक्टिस कर सकता है इन द फील्ड ऑफ लॉ। वो लॉ की फील्ड में प्रैक्टिस कर सकता है, वो एज एन एडवोकेट जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकता है। और ये सबसे पहला राइट है अंडर सेक्शन 22 ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 के मुताबिक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वन देखें तो राइट ऑफ ऑडियंस है कि सुनने का हक हासिल है। एक एडवोकेट को राइट है कि उसको सुना जाए इन द कोर्ट। चूंकि वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग का एक हिस्सा है, तो उसको सुना जाना ये उसका राइट है। एवरी एडवोकेट हु हैज़ इनरोल according to the terms and condition of Punjab Bar Council or Bar Council Act 1973, he has a right of audience in the court। अदालत में उसको सुना जाना उसका हक है। And the next one is right not to be arrested in अंडर द सिविल प्रोसेस। किसी भी सिविल प्रोसीडिंग्स के तहत एडवोकेट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पंजाब बार काउंसिल और बार काउंसिल एक्ट 1973 जो है ये हमें बताता है कि किसी एडवोकेट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता अंडर सिविल प्रोसीडिंग, बट एक्सेप्शंस इज ऑलवेज देयर एंड देयर इज अ एक्सेप्शन इफ ही going on the attempt of a court, then he can be arrested in the court। अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब ठहरता है, अगर वो कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता और ऑनरेबल जज ये समझता है कि उसने तौहीन अदालत की है, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे, तो इस सूरत में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। And the next one is advice to client। It is another right of a lawyer। एडवोकेट का ये राइट है, एडवोकेट का ये हक है कि वो अपने क्लाइंट को एक रीजनेबल, एक बेटर ओपिनियन दे। He can also to advise his client। वो अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकता है, एक बेटर ओपिनियन दे सकता है। एक्चुअली जब क्लाइंट एडवोकेट के पास आता है, अपने तमाम मामलात उसके सुपुर्द कर देता है, तो फिर राइट है एक एडवोकेट का
कि वो उस पर उसको एक बेटर ओपिनियन दे। और इसके अगेंस्ट ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन क्लाइंट एंड अ लॉयर, एक एडवोकेट और क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बार काउंसिल एक्ट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्रिविलेजेस, वो कौन सी प्रिविलेजेस हैं जिसके तहत जो है कम्युनिकेशन प्रिविलेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एडवोकेट को हासिल हैं। इसमें एक कम्युनिकेशन प्रिविलेजेस हैं, वो हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज राइट टू रिप्रेजेंट टू हिज क्लाइंट। ये एडवोकेट का राइट है कि वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करे, और कोर्ट का ये ड्यूटी है कि एडवोकेट को सुने इन द कोर्ट। जो एडवोकेट इनरोल है बार अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बार काउंसिल एक्ट, तो ये उसका राइट है कि वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करे इन द कोर्ट। एक्चुअली एडवोकेट जो है वो अपने क्लाइंट के राइट्स एंड ड्यूटीज जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कोर्ट में जाता है। और जब उसको खुद को ये राइट नहीं हासिल होगा कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सके, कोर्ट में उसको सुना जाए, वो प्रैक्टिस कर सके, तो कभी भी वो उसके राइट्स को, क्लाइंट के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको ये राइट हासिल है कि वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, अपने क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सके। एंड द नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ अपीयरेंस है। एन एडवोकेट हैज राइट ऑफ अपीयरेंस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसका हिस्सा बनना, कोर्ट में अपीयर होना एक एडवोकेट का राइट है। जो जैसा मैं आपको शुरू में बता आया हूं, जो बंदा इनरोल हो चुका है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 के तहत, जो इसके तहत इनरोल हो चुका है, उसके पास राइट है कि वो अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करे, उसको बेटर ओपिनियन दे, उसके बिहाफ पर ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट अपीयर हो इन द कोर्ट। और सबसे बढ़कर उसको राइट हासिल है कि वो प्रैक्टिस करे इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, वो प्रोफेशन ऑफ लॉ में प्रैक्टिस कर सकता है। और उसके पास सबसे बड़ा जो राइट है वो राइट ऑफ ऑडियंस है कि उसको सुना जाए, उसको कोर्ट में सुना जाए, ये उसका राइट है। एंड द नेक्स्ट वन इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इज टू अपॉइंटमेंट, राइट ऑफ अपॉइंटमेंट। एडवोकेट हैज राइट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द स्टैचू लॉ। जो हमारे स्टैचू के तहत जो मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसके तहत इसको ये अपॉइंट हो सकता है। एंड आल्सो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं इसके तहत भी उसको वो मुख्तलिफ पोस्ट के लिए जहाँ पर वो एलिजिबल है तो वहाँ पर वो जो है वो अपॉइंट हो सकता है। एंड द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नमेंट ट्रस्टी, a lawyer has a right to be appointed as a government trustee under the official trustee act। जो ऑफिशियल ट्रस्टी एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट ट्रस्टी के तौर पर अपॉइंट हो सकता है। तो ये सारे राइट्स हैं जो एक एडवोकेट को राइट, ये हकूक देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वो राइट ऑफ फी है। एक एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहा है इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, वो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, सारे सर्कमस्टांसिस देखते हुए, फैक्ट्स ऑफ द लिटिगेशन, उसको सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक मखसूस फीस जो है वो तलब कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये राइट्स हैं, ये आपके राइट्स हैं। जब आप इस फील्ड में आओगे तो आपको जो हमारे लीगल प्रोफेशन है, ये जो हमारा लीगल प्रोफेशन है, इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट
ये जो हमारी चारों बार्स हैं, पंजाब बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, ये जो बलूचिस्तान और सरहद बार कौंसिल्स हैं, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक आपको ये इख्तियारात दिए गए हैं, ये आपको राइट्स दिए गए हैं कि आप जो हो वो इनरोल अगर हो गए हो तो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कोई रोकता नहीं है, आप कोर्ट में आपको सुना जा सकता है, इसके बाद अपने क्लाइंट को बेटर ओपिनियन दे सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, कोर्ट में अपेयर हो सकते हो, एक रीजनेबल फीस जो है वो तलब कर सकते हो, वो ले सकते हो। इसके बाद आपके पास अपॉइंटमेंट्स का हक है, जो स्टैचू के तहत या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इसके बाद ट्रस्ट एक्ट के तहत जो अपॉइंटमेंट होती है एज अ गवर्नमेंट ट्रस्टी, उसमें आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चंस था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमारी जो जूम क्लास है नेक्स्ट, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।